दोस्तों, योगी राज में पुलिस प्रशासन पर इतना काम बढ़ गया है कि वो काम ना करते करते परेशान हो गए हैं, क्योंकि सारे अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है। सारे अपराधी छुट्टी पर चले गए हैं, क्योंकि अब अपराध को कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। सबके सब बाबा की जय जयकार में लगे हैं कि बाबा आने से सारे अपराधी खत्म हो चुके हैं। देखें तो फलाने मियाँ किस तरीके से अपराधी थे और वो योगी राज में आकर खुद ही सरेंडर करते हुए थाने में नजर आते हैं। यही सब वीडियो तो आपको नजर आती है सोशल मीडिया पर कि कैसे अपराधी योगी बाबा के खौफ से, योगी बाबा के पुलिस से, योगी बाबा के प्रशासन से, योगी जी के डर से खुद को सरेंडर कर रहे हैं थाने में। भले ही हाथरस से लेकर लखीमपुर वाला मामला एक आध ही समझिए, क्योंकि ये विपक्ष की साजिश भी हो सकती है। ये लखीमपुर और ये हाथरस वाला मामला, ये सब विपक्ष की साजिश है, इसलिए ये सब अपराध जो है ये कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन योगी पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है दोस्तों। तभी तो मेरठ से झन्नाटेदार खबर सामने आई है। जी हाँ, झकास खबर सामने आई है। सुनकर आप भी बोलेंगे वाह योगी जी वाह, हम तो धन्य हो गए आपके शासन में, आप जैसा सरकार पाकर हम तो फूले ना समा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से क्या खबर सामने आई है। यूपी मॉडल के बारे में जानते हैं कि यूपी मॉडल में कैसे बाबा का बुलडोजर जो है वो शान से चल रहा है, कैसे अपराधी अपराध करना छोड़ चुके हैं, अपराध खत्म हो चुका है। और तो और सरकार अपराध को कम करने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के दावे करते रहती है। ये सब आपको पता है, ये मैं नहीं, ये सरकार के बोल है। सरकार खुद कहती है कि हमारे राज्य में सब अपराधी खत्म हो चुके हैं, अपराधियों का बोलबाला खत्म हो चुका है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, ये नहीं बताया गया है और ना आपको कोई बताएगा कि कैसे मेरठ जिला की एक ऐसी रिपोर्टिंग चौकी है जहां ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद भी पिछले 8 साल से एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। जी हाँ, 8 साल से कोई भी एफआईआर योगी मॉडल के अंदर दर्ज नहीं हुई है। कंप्यूटर और ऑपरेटर 8 साल बाद भी चौकी को मुहैया ना होने पर फरियादियों को 10 किलोमीटर दूर थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ता है। कई बार स्थानीय लोग रिपोर्टिंग चौकी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मेरठ जिले की लावर रिपोर्टिंग चौकी सालों पुरानी है। लावर चौकी के अंतर्गत कई गांव अति संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एफआईआर ही नहीं 8 साल से हुआ है दोस्तों, क्योंकि सब अपराधी छुट्टी पर हैं। 2014 तक लावर चौकी पर ही एफआईआर की व्यवस्था थी और जैसे ही योगी मोदी की सरकार बनी उसके बाद ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई। लेकिन ये प्रणाली रिपोर्टिंग चौकी लावर को रास नहीं आई, जिस कारण पिछले 8 साल से यहाँ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बताया गया है कि लोगों को 10 किलोमीटर दूर इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए जाना पड़ता है। इस मार्ग पर रात में सवारी भी नहीं चलती है, जिस कारण फरियादियों को सुबह होने का इंतजार करना पड़ता है कि अब हम सुबह होगा तभी किसी मामले में जाकर शिकायत कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थाने तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई बार जो गरीब तबके के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो पुलिस थाने का मुंह भी नहीं देखना चाहते और अच्छे अच्छे लोग भी पुलिस थाने का मुंह नहीं देखना चाहते हैं कि कौन जाएगा इस पचड़े में। और यहाँ पर तो एफआईआर होती ही नहीं है। इस वजह से लोगों को अगर एफआईआर कराना भी होता है तो 10 किलोमीटर दूर जाकर एफआईआर कराते हैं, क्योंकि इस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। हाँ, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन एफआईआर नहीं होता। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था लागू होने के बाद भी 2015 में लावर चौकी पर कंप्यूटर सेट भेजा गया था। 1 साल तक भी रिपोर्टिंग चौकी को ऑपरेट नहीं मिला, जिस कारण कंप्यूटर सेट इंचौली थाना भेज दिया गया और लावर कस्बे के अलावा चौकी क्षेत्र से 12 गांव जुड़े हुए हैं, जिनमें खरदौनी सबसे बड़ा गांव है और अति संवेदनशील गांव माना जाता है। चौकी क्षेत्र पर लगभग 80,000 से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है। लावर रिपोर्टिंग चौकी को 2 बार थाना बनाने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन दोनों बार निराशा हाथ लगी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद इंचौली थाने पर ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि जीडी चौकी पर ही ये चलती है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद थानों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए गए थे। 2 बार थाना बनाने का प्रस्ताव लावर के लिए भी आया, लेकिन क्या कारण रहे इसकी
जानकारी अब तक किसी को नहीं है। अमर उजाला ये खबर को छापता है और कहता है कि कैसे जो है यहाँ पर, जी हाँ, 8 साल से कोई FIR ही दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन और जो सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से काम कर रही है, कितनी लचर है, इसका इस खबर को पढ़कर अंदाज़ा लग ही गया होगा दोस्तों। सुनकर आपको अंदाज़ा लग ही गया है कि कैसे योगी मॉडल में सब कुछ चमकीला है, सब कुछ चमकता हुआ नज़र आता है। US की सड़कें और कोलकाता का ब्रिज, कोलकाता की सड़कें, ये सब यूपी मॉडल की ही तो देन है, तभी तो पोस्टर बैनर छपता है और बताया जाता है कि यूपी मॉडल में इतना कुछ है। और इतना कुछ है दोस्तों कि यहाँ पर FIR करने के लिए 8 साल से लोग परेशान हैं। उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप अंदाज़ा और अनुमान लगा सकते हैं कि कितना योगी मॉडल सफल है और असफल है, क्योंकि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोल रहा है ये खबर बोल रहा है और हम आपको खबर बता रहे हैं कि ये स्थिति है। ऐसा भी होता है, पहली बार मैंने भी सुना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है और ऐसा संभव है। किसके राज्य में, आपको पता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।